यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी में इतनी बार हार का सामना किया कि कोई भी आम इंसान कब का टूट जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी किस्मत खुद लिखी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से। वह सिर्फ 5 साल का था जब उसके पिता का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। माँ काम पर जाती थी और घर की जिम्मेदारी उस छोटे बच्चे के कंधों पर आ गई। उसे अपने भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती थी और इसी वजह से उसने बहुत छोटी उम्र में ही खाना बनाना सीख लिया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। पढ़ाई छूट गई और शुरू हो गया संघर्षों का सिलसिला। उसने कई नौकरियां की, कभी खेत में काम किया, कभी बस कंडक्टर बना, कभी बीमा बेचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। उसे कई बार नौकरी से निकाल दिया गया। लोग कहते थे कि वह किसी काम का नहीं है। धीरे धीरे उसके अंदर भी यह बात घर करने लगी कि शायद वह सच में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी अभी भी बाकी थी। वह हार मानने वालों में से नहीं था। समय बीतता गया। 40 साल की उम्र तक उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। लेकिन तभी उसने एक छोटा सा फैसला लिया, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का। वह खुद खाना बनाता था और उसका खास पकवान था चिकन। लेकिन यह कोई साधारण चिकन नहीं था। इसमें एक ऐसा स्वाद था जो लोगों को बार बार वापस आने पर मजबूर कर देता था। धीरे धीरे उसका छोटा सा रेस्टोरेंट चलने लगा। लोग दूर दूर से उसका खाना खाने आने लगे। ऐसा लगने लगा कि अब उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगा। सरकार ने एक नई सड़क बनाने का फैसला किया और वह सड़क उसके रेस्टोरेंट से दूर बन गई। इसका मतलब था अब वहां से गुजरने वाले लोग कम हो जाएंगे। और वही हुआ। कुछ ही समय में उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया। सोचिए, 60 साल की उम्र में जब लोग आराम करने की सोचते हैं, उसके पास न कोई नौकरी थी, न पैसा, न कोई सहारा। जिंदगी ने उसे फिर से वहीं ला खड़ा किया जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरे पास अगर कुछ है तो वह है मेरा स्वाद, मेरी रेसिपी। और फिर शुरू हुआ एक नया सफर। वह अपने चिकन की रेसिपी लेकर घर घर, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जाने लगा। हर जगह वह एक ही बात कहता, आप मेरा चिकन बेचिए और हर बिक्री पर मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए। लेकिन हर जगह उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, ना। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, बल्कि 1000 से भी ज्यादा बार उसे रिजेक्ट किया गया। लोग उसकी बात सुनते, हंसते और मना कर देते। कई लोग कहते, अब इस उम्र में क्या करोगे। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते। अब सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। शायद हम में से ज्यादातर लोग 20 से 30 बार ना सुनकर ही हार मान लेते। लेकिन उसने नहीं मानी। हर बार जब उसे ना मिलता, वह खुद से कहता, बस एक और कोशिश, शायद अगली बार हाँ मिल जाए। और फिर एक दिन 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद एक रेस्टोरेंट मालिक ने उसकी रेसिपी को स्वीकार कर लिया। बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उसका चिकन लोगों को इतना पसंद आया कि उसकी डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। एक एक करके कई रेस्टोरेंट उसकी रेसिपी इस्तेमाल करने लगे। उसका नाम फैलने लगा और देखते ही देखते वह स्वाद एक ब्रांड बन गया। 70 साल की उम्र में वह इंसान जिसे कभी लोग नाकाम कहते थे, करोड़पति बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी में छुपी सीख बहुत बड़ी है। पहली, उम्र कभी मायने नहीं रखती। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी, रिजेक्शन आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है। हर ना आपको हाँ के और करीब ले जाता है। और तीसरी, सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास। जब पूरी दुनिया आपको कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब भी अगर आप खुद से कहें मैं कर सकता हूं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखिए, शायद आपकी कहानी अभी शुरू ही हुई है। और जिस इंसान की यह कहानी है, उसे आज दुनिया जानती है एक नाम से, कर्नल हारलैंड सैंडर्स, यानी कि FC के फाउंडर।